नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं तीन स्टॉक्स के बारे में जिनके क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिखे हैं कल पोस्ट मार्केट के बाद से। रिजल्ट्स तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में तीन स्टॉक्स के बारे में कवर करूंगा और दिन के दौरान और कल के दौरान आपके साथ सारे स्टॉक्स के नंबर्स को कवर कर देंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रिजल्ट्स ऑलरेडी काफी सारे आ चुके हैं एंड आज सैटरडे जरूर है, लेकिन नंबर्स आज भी काफी सारे आने हैं। लाइक HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, JK सीमेंट, पूनावाला फिनकॉर्प, RBL बैंक, नेटवेब टेक्नोलॉजीज, कैनफिन होम्स, ग्रेविटा इंडिया, किर्लोनॉटिक एग्जैक्टली इसका नाम क्या है, किर्लोस्कर फेनोमेटिक, शक्ति पंप, रोसारी बायोटेक। बहुत सारे नंबर्स हैं, स्पेशली NBFC इससे ज़्यादा रिजल्ट्स आने आज, तो इन सब पे भी पूरी तरीके से नज़र बनी हुई है, हम क्लियरली इसे देखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में रिजल्ट्स की तरफ। तो दोस्तों नंबर्स की बात करूं, यहाँ मैं किस किस स्टॉक के रिजल्ट डिस्कस करने जा रहा हूं पहले नाम बता देता हूं। जिस सीक्वेंस में नाम लूंगा और उसी सीक्वेंस में स्टॉक के नंबर्स को डिस्कस करूंगा। आप जिसके बारे में इंटरेस्टेड हैं वो पार्ट देखिए ताकि आपको आपकी कंपनी के नंबर्स पता चल सके और आपका टाइम बच सके। पहला होगा रूट मोबाइल, दूसरा होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड तीसरा पतंजलि फूड्स। तो शुरू करते हैं रूट मोबाइल के नंबर्स के साथ। दोस्तों रूट मोबाइल के रिजल्ट्स की बात करूं अगर मैं, तो कंपनी ने 1103 करोड़ का रेवेन्यू पेश करा है, 1103 करोड़ रुपीस का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों जगह ही बढ़कर आया है। मैं अगर साल दर साल कंपेयर करूं तो 967 करोड़ से बढ़कर 1103 करोड़ है एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं तो 1017 करोड़ के सामने 1103 करोड़ का है। दैट मींस क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों जगह जंप है। अब आ जाता हूं मैं डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट गया है। आप कहोगे ऐसा कैसे है, तो मैं बताऊंगा। पहले आंकड़ा सुन लीजिए, 95 करोड़ का मुनाफा घटकर 81 करोड़ का रह गया है। अब ये क्यों हुआ है उसको समझो, क्योंकि रेवेन्यू तो बढ़ा है, फिर मुनाफा क्यों घट गया। इसके पीछे हैं दोस्तों दो बड़े कारण। पहला कारण है आपका एक्सपेंसेस, कंपनी के खर्चे, जो कि लास्ट क्वार्टर 892 करोड़ के थे, लेकिन इस क्वार्टर में 980 करोड़ के हो गए, तो खर्चे काफी बढ़ गए। और दूसरा का सबसे बड़ा कारण है मार्जिन्स पहले मतलब लास्ट क्वार्टर 12% के थे, अभी 11% के रह गए हैं। और एक और अगर आप एडिशनल ऐड करना चाहो तो टैक्स, पहले 13% दिया था, अभी 21% दिया है, जिसकी वजह से मुनाफे पे इंपैक्ट आ गया है। वहीं अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बाद ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो भी ये मुनाफा घटकर आया है, 92 करोड़ से 81 करोड़ का रह गया है। तो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस हो, दोनों जगह मुनाफा घटा है। लास्ट क्वार्टर की बात मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो उस समय एक्सपेंसेस केवल 840 करोड़ थे और मार्जिन 13% के थे, तो दोनों जगह कंपनी ने करा है निराश। अब इस स्टॉक के बारे में थोड़ा टेक्निकल समझ लेते हैं कि स्टॉक कैसा दिख रहा है चार्ट्स के अकॉर्डिंग। रूट मोबाइल की बात करें दोस्तों तो 1763 की क्लोजिंग है। रिसेंटली पूरे आईटी के साथ इसमें भी बढ़िया मूव आया है। मेरे को लगता है अभी ये स्टॉक साइडवे हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ ना करना ज़्यादा बेटर है। 1640 रुपीज़ के समथिंग का भाव है जो देखने को मिल सकता है आपको। वन मोर थिंग, कुछ लोग कह रहे हैं भाई कुछ भी नहीं बताते, कभी कभार कह देते हो वेट करें कुछ ना करें, तो फिर वीडियो क्यों बना रहे हो। भाई बाजार में 9000 शेयर हैं और मैं हर स्टॉक की अपडेट ऑलमोस्ट शेयर करता हूं अगर आती है तो। अगर मैं सब में कुछ करने की राय दूंगा तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा और मैं पागल घोषित हो जाऊंगा। तो जहां पे व्यू बन पाता है वहीं पे काम करें, वो ज्यादा अच्छा है। हर जगह हाथ मारेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, फोकस करके काम करेंगे सब कुछ कर लेंगे। एंड लास्टली, आपको सिर्फ बाय सेल के लिए ही चीजें चाहिए, तो आपके लिए बाजार में बहुत लोग हैं जो बाय सेल करवा रहे हैं और पैसा लेके भी करवा रहे हैं, आप वहां भी जुड़ सकते हो। अगर आपको प्रॉपर न्यूज अपडेट बाजार से जुड़ी हुई हर चीज जाननी है तो प्लीज आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वो टाइमली आपके साथ मिलेगी, इतना मैं आपसे कह सकता हूं। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे दोस्तों, जिसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के भी नंबर्स आए हैं। यूनियन बैंक के रिजल्ट देखता हूं एक बार। कंपनी का स्टैंड अलोन मुनाफा सबसे पहले अगर नोटिस करें तो 23,478 करोड़ के सामने 26,360 करोड़ पे आया है, तो बढ़कर आया है। कंपनी का स्टैंड अलोन, ये मुनाफा नहीं है दोस्तों, ये है आपका इंटरेस्ट, ब्याज जो बैंक ने बनाई है।
अगर मुनाफे की बात करूं तो 3236 करोड़ के सामने 3680 करोड़ है, तो नंबर्स तो अच्छे ही लग रहे हैं। कंपनी के जीएनपीए में सुधार हुआ है 4.76% से 4.54% पे आ गए हैं, तो ये अच्छी बात है। एनएनपीए बहुत अच्छा सुधरा है, 1.03% के सामने 0.9% पे आ गया, तो ये बहुत अच्छा मूव आया है। प्रोविजंस की बात करें अगर तो 1480 करोड़ के सामने 1650 करोड़ पे हो गए, तो थोड़ा बढ़कर आया, बट क्योंकि इनके एसेट्स बड़े होंगे जिसकी वजह से लोन बढ़ी होगी तो थोड़ा सा प्रोविजन बढ़ा है, लेकिन अगर मैं परसेंटेज टर्म में देखूँ तो वो घटा ही है, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश स्लिपेजेस देखे जाएं तो 3200 करोड़ के सामने 2060 करोड़ रह गए हैं। तो यूनियन बैंक के भी नंबर्स को मैं थम्सअप ही दूंगा, यूनियन बैंक के नंबर को थम्सअप दूंगा, क्योंकि रूट मोबाइल के तो खराब थे। यूनियन बैंक की बात करते हैं। अब यूनियन बैंक के टेक्निकल चार्ट्स की बात करें अगर तो मैं एक बार स्टॉक को देख लेता हूं कहां पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाए। वैसे तो पीएसयूज में थोड़ी गिरावट आई है आजकल, 135 के लेवल्स की क्लोजिंग आते हुए दिखी है। बढ़ते लंबे समय से स्टॉक साइडवे टू कंसोलिडेशन में चला गया है, लगभग राउंडिंग टॉप बनाता हुआ दिख रहा है। स्टॉक नीचे में विजिट कर सकता है 120 तक, इस पे भी मैं बुलिश नहीं हूं। जिनके पास है उनको एक स्टॉप लॉस शेयर करना चाहूंगा 132 रुपीज का, उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो थोड़ा ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पतंजलि फूड्स कैसे रहे हैं नंबर, चलिए देखते हैं। 1594 यानी 1594 की क्लोजिंग है। रिजल्ट्स देखें तो रेवेन्यू कंपनी का 8222 करोड़ के सामने 7173 करोड़ का रह गया है, तो रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो भी घट गया है, 7767 करोड़ के सामने 7173 रह गया है। तो कंपनी का आपका रेवेन्यू तो दोनों जगह घटा है, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ गया है, क्योंकि एक्सपेंसेस काफी कम हो गए हैं। तो कंपनी के एक्सपेंसेस काफी कम होने की वजह से मुनाफे में जंप आ गया है, और मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफा 206 करोड़ के सामने 263 करोड़ है, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 88 करोड़ के सामने 263 करोड़ है। तो ये ना नंबर दो तरीके से समझने हैं। टॉप लाइन हल्की घटकर आई है, लेकिन प्रॉफिट, मार्जिन्स और एक्सपेंसेस कम होने की वजह से दमदार नंबर हो गए हैं ये। तो पतंजलि फूड को आप पॉजिटिव नंबर्स मान सकते हो, लेकिन ज्यादातर एफएमसीजी कंपनियां ना वॉल्यूम्स, रेवेन्यू को बहुत फोकस करती हैं, तो वहां पे थोड़ा नेगेटिविटी दिख रही है। ओवरऑल स्टॉक को बाय होल्ड की राय जानी चाहिए जिस हिसाब से कंपनी के नंबर हैं। एंड वन मोर थिंग, यस बैंक भी अपने नंबर्स पेश करते हुए दिखिए, जो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।